हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। मैं हूं अभिनंदन पांडे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं समान हिंदी का कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का एक मॉडल पेपर जो आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। इसके सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैं हल कराने वाला हूं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका जो एग्जाम हो वो अच्छे से चला जाए और आपके एग्जाम में अगर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से उसे करके आए। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इसमें क्या पूछा गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर दीप जले शंख बजे विधा है। इसमें पूछा गया है दीप जले शंख बजे कौन सी विधा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही हो जाएगा, ललित निबंध। दीप जले शंख बजे कौन सी विधा है, ये एक निबंध की विधा है। यहाँ पर जो ललित निबंध है एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। क्या पूछा गया है, छायावादोत्तर काल के लेखक हैं कौन है, यानी इसका कहने का मतलब यही है छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही हो जाएगा, गुलाब राय। जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम नाटक है। देखिए हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, नहुस। नहुस क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। देखिए लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वो लाला श्रीनिवास दास जी का प्रथम उपन्यास है। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक हैं। क्या पूछा गया है इसमें, हमसे पूछा गया है 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमीर खुसरो कवि है। देखिए अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। क्या पूछा गया है, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही हो जाएगा, रीति काल को है जो है वो क्या कहा जाता है, श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये अभी थोड़ा कंफ्यूजन में चल रहा है तो इसे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी इसका जो करेक्ट आंसर है वो एकदम सही से पता नहीं चल पा रहा है। तो अगर इसका आंसर हमें पता चल जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलिए तब तक हम अपने टाइम को व्यर्थ ना करते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूछा गया है अष्ट छाप के कवि नहीं है। देखिए अष्ट छाप में 8 कवि थे तो इसमें जो 4 कवि दिए गए हैं इसमें से एक अष्टछाप के कवि नहीं है। तो कौन नहीं है ये हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही हो जाएगा, तुलसीदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि पूछा गया है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है देवेश का संधि विच्छेद है। देखिए देवेश का संधि विच्छेद जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा,
देवधन ईश, जो देवधन ईश है वो क्या है, देवेश का संधि विच्छेद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, एक सेकेंड आप रुकिए। हाँ, हमसे पूछा गया है मध्यवरीह का संधि विच्छेद है। क्या है, मध्यवरीह का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, मधुधन अरिह, ये मध्यवरीह का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है नामना का विभक्ति और वचन लिखिए। देखिए नामना का विभक्ति और वचन पूछा गया है, तो नामना का जो है वो क्या हो जाएगा, वो तृतीय विभक्ति हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आत्मा का विभक्ति व वचन लिखिए। देखिए आत्मा का विभक्ति और वचन पूछा गया हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, क्या है, डी एकदम सही हो जाएगा, प्रथमा एक वचन। तो इसमें हम लगा दे रहे हैं प्रथमा एक वचन, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है आपको मैं हल कराते चलूंगा साथ ही साथ। यहाँ पर पूछा गया है कृपण कृपाण शब्द युग्मकों का सही अर्थ होगा। देखिए जो 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कृपण कृपाण शब्द युग्मों का सही अर्थ होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंजूस और कटार, या इसे हम कंजूस और तलवार भी कह सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आदि और आदि शब्द का सही युग्म होगा, यानी इसके जो सही युग्म होगा उसका अर्थ बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही, प्रारंभ और आदत वाला। आदि और आदि का जो हो जाएगा प्रारंभ और आदत वाला। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है अक्षर का अर्थ नहीं है। देखिए अक्षर का अर्थ जो नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आत्मा, आत्मा शब्द जो है वो अक्षर का क्या है, सही अर्थ नहीं है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जीव चार पैरों वाला हो उसे क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, चौपाया। क्या हो जाएगा, चौपाया। जो जीव चार पैरों वाला हो उसे कहते हैं चौपाया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया वन में लगने वाली आग का सही शब्द लिखिए। देखिए जब वन में आग लगती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम दावानल। क्या बोलते हैं, दावानल। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने करा दिए हैं। आगे जो है मैं इसे आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे पेपर में क्या दिया गया। देखिए यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, ये आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसके आंसर देने रहेंगे। फिर उसके बाद आपको पद्यांश में पूछे गए हैं, ऐसे आपको एक स्टेंजा ऐसे दिया रहेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको करने हैं। फिर उसके बाद इसमें कुछ यहाँ पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दिया गया है, ये आपको लिखना है गद्य और पद्य से। फिर यहाँ पर पूछा गया बलिदान कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर उसके बाद या तो आप आकाशदीप कहानी के शीर्षक को स्पष्ट करके लिख सकते हैं। फिर संस्कृत शब्द का ऐसे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर संस्कृत का पद्यांश गद्यांश आ गया, इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी हिंदी में। फिर इसके बाद श्लोक दिया गया है, इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। फिर लोकोक्तियां दी गई हैं, इसका क्या करना है, एक अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। ये सब आसान है, ग्रामर पोर्शन जो है वो आसान है। आपको कुछ संस्कृत और पद्यांश अगर आप नहीं पढ़े तो आपको कठिन लग सकता है, अन्यथा पेपर बिल्कुल एकदम सरल आएगा। फिर इसके बाद नीचे पूछा गया है दो दो अर्थ, और फिर वीर रस करुण रस उपमा श्लेष चौपाई दोहा, इसकी सबके परिभाषा लक्षण कुछ पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है किसी उद्योग के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद यहाँ पर प्रदूषण पर निबंध और काफी वरदान अभिशाप शिक्षा खेलकूद साहित्य समाज का दर्पण, इस पे निबंध पूछा गया।
तो ये था आज का पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छे से पेपर हो जाए और उनका भी अच्छा मार्क आ सके। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगले दिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किस पर मैं आपका पेपर लेकर आऊं। धन्यवाद।